माला 10.2 इसमें कुछ एग्जाम्पल हो गए थे। प्रमेय अपनी हो ही गई थी 10.2 प्रमेय कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई में समान होती है। और 10.1 प्रमेय है कि वृत्त की स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंबवत होती है। अर्थात स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या खींची जाती है वो और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। और इन प्रमेयों के आधार पे अपने 10.2 के प्रश्न हैं। तो 10.2 में काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए हैं। उनमें से एक 10.2 का पहला प्रश्न है, एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24। पहला प्रश्न देखिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में आ जाते हैं। Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 तथा Q की केंद्र से दूरी 25 है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो पहले इसमें आपको एक वृत्त बनाना होगा, यानी रेखा चित्र। ये वृत्त का केंद्र है। Q बिंदु से एक स्पर्श रेखा, ये मान लिया Q बिंदु है। यहाँ से स्पर्श रेखा QA या PQ भी लिख सकते हैं। इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर दी हुई है। स्पर्श रेखा की लंबाई 24 और Q बिंदु की केंद्र O से दूरी ये है 25 सेंटीमीटर। ओके, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या केंद्र को P से मिलाया तो ये त्रिज्या है, इसका मान हमें निकालना है। अब इसका मान निकालने के लिए हम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे पहले प्रमेय के रूप में। चूंकि वृत्त की स्पर्श रेखा व स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंबवत होती हैं। इसलिए कोण OPQ बराबर 90। और जब ये कोण 90 डिग्री होगा तो फिर ये समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। अब इस प्रमेय का प्रयोग करें तो हम जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब प्लस आधार दोनों के वर्ग। तो यहाँ पर कर्ण है 25, यानी OQ कर्ण है, PQ इसका लंब या आधार मान सकते हो, और OP ये भी कर्ण के अलावा लंब या आधार में से एक भुजा है। तो यहाँ कर्ण OQ का वर्ग बराबर PQ का वर्ग प्लस OP का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय लग गया। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। जो मान मालूम है वो रख दो। OQ का मान मालूम है 25 का वर्ग, PQ का मान मालूम है 24 का वर्ग, OP मीन्स इसकी रेडियस है। 25 का वर्ग 625 होता है, 24 का वर्ग 576 होगा प्लस R²। लेकिन R² के सापेक्ष पक्षांतरण करें तो 625 और 576 को इधर लाएंगे तो ये माइनस होगा।
घटाने पर यहाँ पर बचा अपने पास 49 बराबर आर स्क्वायर, या आर बराबर दोनों पक्षों का रूट लेने पर, इधर तो रूट हट गया लेकिन 49 का वर्गमूल, तो 49 का वर्गमूल हुआ 7 सेमी, अर्थात इस वृत्त की त्रिज्या होगी 7 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA व PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री की कोण पे झुकी हों तो कोण POA का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात अपन को इसमें भी आकृति बनानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है O केंद्र वाले वृत्त पर, ये O केंद्र का एक वृत्त है, इस पर PA तथा PB स्पर्श रेखा है, ये PA है और ये PB है, दो स्पर्श रेखाएं हैं, ये 80 डिग्री के कोण पे झुकी हैं। तो हमें कौन सा ज्ञात करना है? कोण POA। अब POA जब O को आप P से मिलाएं तो ये वाला कोण हमें निकालना है। ओके, इस कोण का मान निकालते हैं। इस कोण का मान निकालने के लिए सबसे पहले अपन इसमें प्रमेय कौन सी 10.1 से, लेकिन आपको 10.1 नहीं लिखना, उसका कथन लिखना है। वृत्त की स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंबवत होती है। ये कथन लिखने के पश्चात ये कोण 90 और ये कोण 90, तो दोनों कोणों को मैं 90 लिख देता हूँ। कोण OAP बराबर कोण OBP बराबर 90 डिग्री, समीकरण नंबर 1। तो चतुर्भुज हमारे पास एक चतुर्भुज बन रहा है OAPB में बीच वाली रेखा को आप भूल जाइए, पहले हम ये देख लेते हैं इसका मान। इसको हटा देता हूँ मैं, ये बाद में खींचेंगे अपन। तो ये एक चतुर्भुज बन रहा है। इस चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होगा। तो इसमें इस कोण को हम पहले निकाल लेते हैं। तो इस कोण को निकालने के लिए कोण AOB बराबर AOB कोण का मान, AOB कोण का मान अपने पास होगा 360 माइनस शेष 3 कोण OAP प्लस कोण OBP प्लस कोण APB, यानी 360 में से 3 कोणों का योग करके घटा दें तो शेष चौथे कोण का मान हमें प्राप्त होगा 360 माइनस इन दोनों कोणों का मान समीकरण 1 में 90 प्लस 90 प्लस इसका मान आपको दिया हुआ 80 डिग्री बराबर 360 में से इसको अपन घटाएं तो ये हो गया 260 डिग्री। 90 90 180 और 80 बराबर शेष अपने पास क्या बचा 100 डिग्री।
इसलिए इस कोण का मान 100 डिग्री होगा AOB का। AOB कोण का मान 100 डिग्री। इसके पश्चात O को P से मिलाया। जब P से अपन इसको मिलाएंगे तो हमारे पास दो त्रिभुज बन गए, और जब दो त्रिभुज बन गए तो ये प्रमेय में भी हमने सिद्ध कर लिया था। त्रिभुज OAP व त्रिभुज OBP में अपने पास OA बराबर OB त्रिज्या एक राशि बराबर, फिर दोनों के अंदर कोण OAP बराबर कोण OBP प्रत्येक 90 डिग्री, समीकरण 1 से। फिर इसके बाद में OP बराबर OP उभयनिष्ठ, लेकिन इसमें नियम लग रहा है RHS सर्वांग समता। दोनों त्रिभुज OAP सर्वांग सम त्रिभुज OBP। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। कोण कौन सा? POA बराबर कोण POB, समीकरण नंबर 3। लेकिन इन दोनों कोणों का योग 100 डिग्री, लेकिन कोण POA प्लस कोण POB बराबर कोण AOB, या कोण POA प्लस कोण POB बराबर 100 डिग्री, समीकरण 4। समीकरण 3 में 4 से अब देखिए इन दोनों कोणों का योगफल 100 डिग्री है समीकरण 2 के अनुसार, क्योंकि समीकरण 2 में AOB का मतलब इन दोनों कोणों का योग, अर्थात इन दोनों कोणों का योग AOB का मान 100 डिग्री। लेकिन ये दोनों कोण मान में बराबर है, दोनों का योग 100 है, तो प्रत्येक कोण POA बराबर कोण POB बराबर 50 डिग्री। ये अपना उत्तर हुआ। एक तरीका तो ये है अपना, और दूसरा तरीका ये है कि जब अपन ने प्रमेय 10.2 पढ़ी थी तो इसमें ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम थे, और सर्वांग सम होने के कारण संगत भुजा संगत कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण बराबर होंगे। अर्थात केंद्र को बाह्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा बाह्य बिंदु पर झुकाव कोण का समद्विभाग करती है। अर्थात इस कोण का ये कोणार्ध है OP इस कोण को समद्विभाजित करती है, तो उससे भी आप कर सकते हैं। एक तरीका ये हो गया। यदि ये समझ में नहीं आ रहा है तो अपन दूसरा तरीका अपनाते हैं। तो दूसरा देखिए, दूसरा अपन क्या लेते हैं, हमें कौन सा ज्ञात करना है, POA कोण का मान ज्ञात करना है। झुकाव कोण 80 दे रखा है, तो आप यहां पर प्रमेय लगाएंगे। प्रमेय 10.2 से देखिए, इसी प्रमेय से हमारे पास ये कथन भी निकलता है कि बाह्य बिंदु
बाहरी बिंदु पर स्पर्श रेखाओं के झुकाव कोण का केंद्र को मिलाने वाली रेखा समद्विभाजित करती है। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 को देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3 के अनुसार हमारे पास ये रिजल्ट प्राप्त होता है और जो केंद्र पर त्रिज्याओं के द्वारा कोण बनता है उसका भी समद्विभाग होता है। तो यहाँ पर इसका ये समद्विभाग हो रहा है तो आप यहाँ लिखेंगे कोण OPA बराबर हाफ कोण APB या फिर 1/2 कोण 80 डिग्री या फिर इसका मान हो गया 40 डिग्री। कोण OPA का मान 40 डिग्री, समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद में प्रमेय 10.1 से कोण OAP बराबर 90 डिग्री, ये समीकरण 2। अब त्रिभुज OAP में कोण POA बराबर 180 माइनस कोण OAP प्लस कोण APO भी लिख सकते हैं इसको और OPA भी लिख सकते हैं। OPA इन दोनों कोणों का योग घटा दें तो कोण POA बराबर 180 माइनस इस कोण का मान हमारे पास 90 है, इसका मान 40 है, या 180 माइनस 130 डिग्री तो हमारे को प्राप्त होगा 50 डिग्री। यही उत्तर अपन को निकालना है। लेकिन ये प्रमेय नहीं मिलेगी। प्रमेय 10.2 को अपन सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के पश्चात जैसे ही दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उन सर्वांग सम त्रिभुजों से हमारे पास ये रिजल्ट निकलता है। अर्थात केंद्र को मिलाने वाली रेखा झुकाव कोण का समद्विभाग करती है और केंद्र को बाह्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा जो केंद्र पे अंतरित कोण है स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्याओं द्वारा उसका भी समद्विभाग करता है। तो ये रिजल्ट इससे प्राप्त होता है। या फिर दोनों त्रिभुजों को आप सर्वांग सम करके इन दोनों कोणों को बराबर करें। बराबर करोगे, इस कोण का मान 100 डिग्री है तो आधा आधा कितना हो गया 50 डिग्री। तो दोनों में से कोई सा भी तरीका आप अपना सकते हैं। ओके, तो जो बढ़िया लगे वो आप कर लेना। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 भी बढ़िया प्रश्न है। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श रेखा से स्पर्श रेखा पर सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होके गुजरता है। अपन मान लेते हैं, माना O केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा
XY का स्पर्श बिंदु P है। अब एक ऐसी आकृति आप बनाओ, यानी ये O वृत्त का, O केंद्र का वृत्त है, इस पर एक स्पर्श रेखा XY है, ये XY रेखा है, स्पर्श बिंदु का नाम P है। तो स्पर्श बिंदु पर यदि अपन लंब खींचें तो वो केंद्र से होके गुजरती है, ये अपन को सिद्ध करना है। अब इस पे अपन एक लंब खींचेंगे, स्पर्श बिंदु पर लंब, स्पर्श बिंदु पर लंब PQ। तो स्पर्श बिंदु पर एक लंब खींच दिया PQ, ये लंब है। हमें सिद्ध करना है कि PQ पर वृत्त का केंद्र होगा। स्पर्श बिंदु पर लंब PQ, या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, स्पर्श बिंदु पर PQ लंब XY, यूं लिख सकते हैं। अब अपनी प्रमेय लगाते हैं। प्रमेय क्या है? चूंकि वृत्त की स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंबवत होती है। इसलिए जो स्पर्श बिंदु पर लंब होगा वो त्रिज्या की संपाती, इसलिए PQ त्रिज्या के संपाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो PQ आपने P बिंदु से XY पे एक लंब खींचा है तो ये त्रिज्या के संपाती हुआ कि नहीं, क्योंकि त्रिज्या जो स्पर्श बिंदु से होती है वो भी लंबवत होती है, और स्पर्श बिंदु पर आप लंब खींच रहे हैं तो वो त्रिज्या की संपाती होगी। और त्रिज्या जब केंद्र से गुजरती है, भाई केंद्र से त्रिज्या का संबंध केंद्र से होता है, इसलिए PQ भी तो केंद्र से ही गुजरेगी। इसलिए PQ वृत्त के केंद्र से गुजरती है। यानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं है, छोटा प्रश्न है, केवल समझ का प्रश्न है। देखिए अपन ने एक वृत्त माना, O केंद्र का एक वृत्त है, स्पर्श रेखा XY खींची जिसका स्पर्श बिंदु P है। स्पर्श बिंदु पर हमने एक लंब PQ खींचा है। अब PQ लंब खींच दिया, लेकिन हमारे पास एक प्रमेय है कि भाई स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या भी लंबवत होती है, अर्थात ये जो लंब अपन ने खींचा ये इस त्रिज्या के संपाती होगा। त्रिज्या के संपाती कोई भी रेखा हो वो केंद्र से ही गुजरेगी, इसलिए PQ भी वृत्त के केंद्र से गुजरेगा। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, एक आकृति दे रखी है आपको। इसमें आकृति के अंदर O वृत्त का केंद्र है जिस पर
एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश दो समांतर स्पर्श रेखा हैं और एक बिंदु सी पर एक ऐसी स्पर्श रेखा ए बी खींची गई जो एक्स वाई को ए पर और एक्स डैश वाई डैश को बी पर मिलती है, तो कोण AOB का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये आपको एक आकृति दे रखी है, ये एक वृत्त है और इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखा बिल्कुल समांतर हैं। इस स्पर्श रेखा का नाम है XY, इसका नाम है X डैश Y डैश। ये O वृत्त का केंद्र है और PQ इसका व्यास है। ये व्यास होगा PQ। दोनों स्पर्श रेखा समांतर हैं तो ये कोण 90, ये कोण 90। C बिंदु यहाँ पर है और C से एक स्पर्श रेखा ये खींची गई है जो क्रम से इसको A और इसको B पर प्रतिच्छेद करती है। हमें कोण AOB का मान ज्ञात करना है। इस कोण का मान ज्ञात करना है या इस कोण का मान हमें 90 डिग्री सिद्ध करना है। इस कोण को 90 डिग्री सिद्ध करना है। ओके, अब इसके बाद में अपन आगे हल करें तो यहां पर देखिए कोणों का नामांकन कर लेते हैं। कोणों का नामांकन चित्रानुसार ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 और 6, ये 6 कोण हमने बना लिए इसमें। अब इसके बाद में चूंकि ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा समांतर हैं और जब दो समांतर स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदु को कोई रेखा मिलाती है तो वो वृत्त का व्यास होगी। तो आप यहाँ लिखेंगे चूंकि XY तथा X डैश Y डैश दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और PQ इनके स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा, स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा है। इसलिए PQ वृत्त का व्यास, ये वृत्त का व्यास है। अर्थात कोण 1 प्लस कोण AOB प्लस कोण 6, इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। भाई व्यास के द्वारा केंद्र पे 180 डिग्री का कोण बनता है और इस व्यास के द्वारा इस तरफ एक तरफ 3 कोण बन रहे हैं तो तीनों का योग 180 होगा। यदि कोण नंबर 1 और 6 का मान हमें मालूम हो जाए तो फिर AOB का मान अपन निकाल सकते हैं। अब इसका मान मालूम करने के लिए आप यहाँ पर प्रमेय लगाएंगे। बाहरी बिंदु A से
केंद्र को मिलाने वाली रेखा, और ये हैं आपकी स्पर्श रेखा PA तथा PC, ये बाह्य बिंदु A से स्पर्श रेखा। तो बाहरी बिंदु A से स्पर्श रेखा AP व AC, और AO केंद्र को मिलाने वाली रेखा। तो अभी अपन ने जो प्रमेय 10.2 पढ़ी थी, उसमें बाहरी बिंदु से जब स्पर्श रेखा खींची जाती हैं तो बाहरी बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा बाहर बिंदु पर जो कोण बनता है उसका समद्विभाग करता है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कोण 2 बराबर कोण 3। कोण 2 का और 3 का मान बराबर होगा, ये दोनों कोण आपस में बराबर है। एक बात, इसके बाद में लेकिन यहाँ पर अपन को इस कोण का मान 1 का चाहिए, तो 1 का मान निकालने के लिए हम इस प्रकार से कर देते हैं कोणों का नामांकन, ये नहीं करके ये वाला करना, आप इसको हटा देना। कोणों का नामांकन चित्रानुसार, इसमें O को C से मिला देना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और ये 4 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, चित्रानुसार तथा O को C से मिलाया। यहाँ तक तो आपकी समझ में आ गया होगा भाई। कोणों का नामांकन चित्रानुसार ये वाला कर लिया, और XY तथा X' दो समांतर स्पर्श रेखा हैं, तो फिर PQ अपना क्या बन गया, व्यास बन गया। और व्यास के सिरों पर ये आपके पास एक कोण बना है, या फिर इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसमें 4 कोण हो गए, कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 प्लस कोण नंबर 3 प्लस कोण नंबर 4, इन चारों का योग 180 होगा। ओके, बाहरी बिंदु से A से 2 स्पर्श रेखा, एक तो ये वाली एक ये वाली, और ये है त्रिज्या, तो केंद्र पे अंतरित कोण का समद्विभाग करेगी है। तो केंद्र पे अंतरित कोण का समद्विभाग करेगी तो कोण 1 बराबर कोण 2, समीकरण नंबर 2। केंद्र पे अंतरित कोण का समद्विभाग करेगी, बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, इन त्रिज्याओं के द्वारा जो कोण बनेगा उसका समद्विभाग होगा। और फिर इसी प्रकार बाहरी बिंदु B से देखिए आपके पास 2 स्पर्श रेखा हैं, BC और BQ, और ये दोनों त्रिज्या है। तो ये बाहरी बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा इस केंद्र पे अंतरित कोण का समद्विभाग करेगी, अर्थात 3 बराबर 4, कोण 3 बराबर कोण 4, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1, 2,
व 3 से, इन तीनों से देखिए यहाँ पर हमें कोण नंबर 2 और 3 को रखना है, शेष 1 और 4 को विलुप्त करना है। 2 और 3 को क्यों रखना है? क्योंकि कोण AOB का मतलब 2 नंबर और 3 नंबर बन रहा है। AOB में 2 नंबर और 3 नंबर बन रहा है, तो इस समीकरण में 2 और 3 को रखना है, 1 और 4 को विलुप्त करना है। 1 का मान समीकरण 2 से रख देंगे और 4 का मान समीकरण 3 से 1 में रख देंगे। तो आपके पास आएगा 1 नंबर मीन्स कोण 2 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 का मान 3 बराबर 180। कुल मिला के 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 3 बराबर 180। इन दोनों में से 2 कॉमन है, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180, या फिर कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180/2, या कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 90 डिग्री, या इसको अपन लिख सकते हैं 2 और 3। 2 और 3 मीन्स होगा अपना कोण AOB बराबर 90 डिग्री। यही अपन को सिद्ध करना था। एक बार पुनः देख लीजिए आप भाई, ये अपने पास आकृति है, आकृति में कोणों का नामांकन किया तथा केंद्र को C से मिलाया। नामांकन में हमारे पास 4 कोण हैं, लेकिन XY तथा X' दो समांतर रेखा है। जब समांतर रेखाओं के स्पर्श बिंदु को कोई रेखा बनाएगी वो वृत्त का व्यास होगा। जब ये व्यास है तो इन चारों कोणों का योग हमारे पास 180 होगा। बाहरी बिंदु A से 2 स्पर्श रेखा देखिए, ये और ये स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्याओं से ये केंद्र पे कोण बन रहा है 1 नंबर 2 नंबर। तो बाहरी बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा केंद्र वाले कोण का समद्विभाग करती है। उस प्रमेय के अनुसार, प्रमेय अलग से नहीं है लेकिन 10.2 के रिजल्ट्स ऐसे ही निकलते हैं, तो उन रिजल्ट्स के अनुसार कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2, 1 और 2 बराबर हुए। इसी तरह से B बिंदु भी बाहर है, यहाँ से स्पर्श रेखा BQ है और BC है, और ये बाह्य बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा तो केंद्र वाले कोण का समद्विभाग करेगी, अर्थात 3 बराबर 4। अब तीनों समीकरणों को हम हल करते हैं। समीकरण नंबर 2 और 3 से ये मान समीकरण 1 में रख दिया, 1 नंबर कोण का मान रख दिया, 4 नंबर कोण का मान रख दिया, शेष बीच के दोनों कोणों को ऐसे कैसे रख लिया? क्यों? क्योंकि मुझे 2 और 3 का अर्थ है AOB। AOB में 2 और 3 नंबर ही कोण आ रहा है, इसलिए इन दोनों को तो मैं ऐसे कि ऐसे यथावत रख लिया, लेकिन शेष कोण नंबर 4 और 1 को विलुप्त कर दिया 2 नंबर और 3 नंबर से। तो हमारे पास ये रिजल्ट प्राप्त हुआ। 2 को कॉमन लिया, ये बच गया, 2 को पक्षांतरण किया, भाग में चला गया, 90 आ गया, 2 + 3। और कोण नंबर 2 और 3 को आकृति में देखिए AOB, इसलिए AOB का मान 90 डिग्री। यही हमें सिद्ध करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, वृत्त के बाहरी बिंदु सिद्ध करना है। ये वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण उनके स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। ये हमें सिद्ध करना है। माना, अब इसमें मानना पड़ेगा, ये प्रमेय टाइप का प्रश्न है कि O केंद्र के वृत्त पर बाहरी बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा
PA व PB। तो इस प्रकार की अपन एक आकृति बना लेते हैं। ये केंद्र है, बाहरी बिंदु से अपने पास दो स्पर्श रेखा ये हैं, ये P, ये A बिंदु, ये B बिंदु। बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखा PA और PB। अब प्रश्न क्या कह रहे हैं कि बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण ये है। इन स्पर्श बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड केंद्र पर कोण बनाएगा ये। तो इस कोण को संपूरक सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना हमें सिद्ध करना है कोण APB प्लस कोण AOB बराबर 180 डिग्री। जब दो कोणों का योग 180 होगा तो वो संपूरक हो जाते हैं। तो स्पर्श बिंदु A और B को मिलाने वाला रेखाखंड AB और AB रेखाखंड से केंद्र पर, तो यही कोण बनेगा ना। इस कोण का और इस कोण का योगफल 180 डिग्री लाना है। ये हमें सिद्ध करना है। अब ये सिद्ध करने के लिए रचना की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपको एक प्रमेय लगानी है। प्रमेय 10.1 से, अर्थात आपको पूरा कथन लिखना है। इसमें प्रमेय का कथन लिखना, ऐसे मत लिखना कि प्रमेय 10.1 से। प्रमेय का पूरा कथन लिखोगे। कथन लिखने के पश्चात अपन यहाँ लिखेंगे कोण OAP बराबर कोण OBP बराबर 90 डिग्री। ये दोनों कोणों का योग बराबर है 90 डिग्री। अब अपने पास एक चतुर्भुज बन रहा है। तो चतुर्भुज OAPB में चारों कोणों का योगफल, अर्थात कोण OAB प्लस कोण APB प्लस कोण PBO प्लस कोण AOB बराबर 360 डिग्री। लेकिन समीकरण एक से इसमें मान रखो। एक से मान रखने पर 90 प्लस कोण APB प्लस कोण PBO का मान 90 प्लस कोण AOB बराबर 360, या कोण APB प्लस कोण AOB पक्षांतरण करने पर 180। और यही अपन को सिद्ध करना था। सिद्ध हो गई। ओके, तो ये 10 नंबर क्वेश्चन था। अब इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 12। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC, जिनमें DBC का स्पर्श BCD द्वारा BC विभाजित होती है। लंबाइयाँ 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर इनकी लंबाई दे रखी है। तो भुजा AB और AC का मान ज्ञात कीजिए। 12वां प्रश्न।
काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 12 में आपको एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त दे रखा है। ये यहाँ पर बना देता हूँ मैं। ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है और इस पर परिगत एक त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है, जिसमें नीचे की भुजा है ये और एक भुजा है एसी और एक भुजा है इस तरह से एक त्रिभुज दिया है ए बी सी। एबीसी परिगत त्रिभुज है। ये स्पर्श रेखा जो बीसी है डी बिंदु द्वारा विभाजित होती है, जिसमें सीडी का मान 6 सेंटीमीटर दिया है और बीडी का मान 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो भुजा एसी और एबी का मान अपन को निकालना है। ये लंबाइयाँ दे रखी है। ये वृत्त का केंद्र है। स्पर्श रेखा बीसी यानी भुजा बीसी डी बिंदु पर स्पर्श करती है और डी के द्वारा विभाजित होती है 2 खंडों के अंदर। एक खंड का मान 6 सेंटीमीटर, दूसरे का 8 सेंटीमीटर। ये वृत्त का केंद्र है। हम इनको ये मान लेते हैं कि ये ई बिंदु है और ये एफ बिंदु है। तो भुजाओं के स्पर्श बिंदु माना त्रिभुज की भुजा के स्पर्श बिंदु डी ई व एफ है। इन्हें केंद्र ओ से मिलाने पर, केंद्र ओ से मिलाने पर, लेकिन केंद्र से बाद में मिलाएंगे। पहले एक चीज अपन समझ लें कि यहाँ पर बाह्य बिंदु वृत्त से बाहर 3 बिंदु हैं, तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो आप सबसे पहले ये प्रमेय लगा लें। प्रमेय 10.2 से 10.2 मत लिखना, ऐसे मत लिखना, आप कथन लिखना कि बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती है। इसलिए बाहरी बिंदु ए से अपने पास कौन सी आएगी भाई? ए एफ बराबर ए। इनके बराबर अपन मान लेता हूं x सेंटीमीटर। समीकरण 1। इसको हमने ये मान लिया कि इसकी लंबाई x सेंटीमीटर है दोनों स्पर्श रेखाओं की। बी से देखिए अपने पास 2 स्पर्श रेखा हैं, एक तो है BD, एक है B। BD बराबर BE, तो ये दोनों तो बराबर ही हैं और इसका मान तो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। नंबर 2। नंबर 3 बिंदु C। अब C बिंदु बाहर है, तो यहाँ से 2 स्पर्श रेखा CD बराबर CF और CF, इसका मान अपन को दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। समीकरण 3। तो सभी स्पर्श रेखाओं की लंबाई अपन को प्राप्त हो गई। इसलिए AB बराबर AB भुजा का मान होगा AE प्लस BE, यानी x प्लस 8 सेमी AB का मान। BC का मान
6 + 8 बराबर 14 सेमी और AC का मान x + 6 सेमी। तीनों भुजाओं की लंबाई मालूम हो गई और इन तीनों भुजाओं की लंबाई मालूम होने पर ये अपन समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं इसको। तीनों भुजाओं की लंबाई मालूम है, यदि AB में x का मान रख दें, AC में x का मान रख दें तो दोनों भुजाओं की लंबाई हमें प्राप्त हो जाएगी। लेकिन x का मान कैसे निकालेंगे ये देखें। हमने केंद्र को इससे मिलाया था स्पर्श रेखाओं से, तथा इनको भी आप केंद्र से मिला दें। बाहरी बिंदु ABC को भी केंद्र से मिला दें और A, B व C को भी केंद्र से मिलाएं। ये कार्य अपन ने कर लिया। तो अब देखो इसमें कितने मूल त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज तो ये बन रहा है ना, एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। यदि इन तीनों त्रिभुजों का त्रिभुज नंबर 1, त्रिभुज नंबर 2 और त्रिभुज नंबर 3, ये आपको समझाने के लिए लिखे हैं मैंने। ये देखिए मोटे मोटे त्रिभुज आपको दिखा रहा हूं मैं। एक तो ये एक नंबर वाला और एक 3 नंबर वाला। इन तीनों त्रिभुजों को यदि अपन जोड़ दें तो मूल त्रिभुज प्राप्त होगा। इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल इस मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पर तीनों भुजा मालूम है तो हीरोन सूत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर होगा और इन तीनों त्रिभुजों का 1 नंबर का निकालोगे तो ये आधार होगा, ये इसकी ऊंचाई, केंद्र से स्पर्श रेखा लंब होता है तो ये ऊंचाई, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4, ये भी 4। तो तीनों त्रिभुजों की 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 का मतलब AOC, 2 का मतलब है BOC, 3 का अर्थ है AOB। तीनों त्रिभुजों की ऊंचाई 4 है और तीनों का आधार क्रम से AC, BC, AB लेंगे तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई से इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकलेगा और मूल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से निकलेगा। लेकिन मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। इस सूत्र का प्रयोग आपको करना होगा, तभी x का मान निकलेगा। ओके, तो अब मैं यहाँ पर देखिए मूल त्रिभुज का हीरोन सूत्र से क्षेत्रफल निकालेंगे तो पहले s का मान चाहिए। तो s बराबर तीनों भुजाओं का योग 14 + x + 6 बटा 2 बराबर कितना हुआ, जोड़िए 2x + 28 बटा 2 या x + 14 सेंटीमीटर। ये s का मान प्राप्त हो गया, अर्ध परिमाप, ABC का अर्ध परिमाप। तो आप यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, चूंकि एरिया ABC यानी मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल, AR का मतलब एरिया ABC बराबर एरिया AOC। AOC 1 नंबर पे है प्लस एरिया BOC 2 नंबर पे है, आकृति में देखें 3 नंबर प्लस एरिया कौन सा त्रिभुज AOB
3 नंबर, ये बराबर होंगे। इसका अपन हीरोन सूत्र से निकालेंगे, तो हीरोन सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब आपने को इस आकृति की कोई आवश्यकता नहीं है, जो बात समझनी थी वो हमने लिख दी। अब केवल उसमें हल करके हमें x का मान निकालना है, और x का मान आप समीकरण नंबर 4 में रखेंगे तो AB और AC का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो मैं इधर से इसको मिटा देता हूँ, अब इसकी आवश्यकता नहीं पड़ रही अपन को। अब इसके बाद में हीरोन सूत्र लगाइए। इसमें हीरोन सूत्र से क्षेत्रफल निकालेंगे ABC का। चलो जी, ABC का S मीन्स S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये हीरोन सूत्र है। 1/2 त्रिभुज नंबर 1 का जो आधार है वो AC लेंगे, ऊंचाई 4। 1/2 इसका आधार BC लेंगे, ऊंचाई वही तीनों की 4 होगी। 1/2 इसका आधार AB लेंगे, ऊंचाई 4। ओके, चलो मान रखते हैं। रूट S मीन्स x प्लस 14, और x प्लस 14 इसमें से इसको घटाओ। S में से A भुजा का मान घटाओ, तो x प्लस 14 में से x प्लस 8 घटाएंगे तो सिर्फ 6 बचेगा, इंटू S माइनस B, तो S के माइनस में से B घटाएंगे तो सिर्फ x बचेगा। फिर S में से C को घटा देंगे तो अपने पास सिर्फ 8 बचेगा, बराबर ये सब कर जाएंगे 2 गुणा AC, 1/2 से कटेगा ना, 2 गुणा BC, 2 गुणा AB। ओके, ये माना, या रूट ये हो गया 48x इंटू x प्लस 14, बराबर इन सब में 2 गुणा AC का मान देखो कितना है, x प्लस 6। 2 गुणा BC का मान देखो कितना है, 14। 2 गुणा AB का मान x प्लस 8, या रूट 48x इंटू x प्लस 14 बराबर 2x प्लस 12, 28, 2x प्लस 16। कुल मिला के ये x कितने हो गए, 4x प्लस ये कितना हुआ 40, 56। इसमें से अपने पास 4 कॉमन, x प्लस कितना आया 14, रूट 48x इंटू x प्लस 14 के बराबर। वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, यहाँ 48x, x प्लस 14, इधर अपने पास आएगा 16 वर्ग करने पर, और x प्लस 14 का होल स्क्वायर। लेकिन दोनों पक्षों में सेम संख्या, ये तो कट गई, x प्लस 14 से x प्लस 14 एक तो कटेगा, और 16 एकम 16, 16 थी 48, सिर्फ अपने पास बचा 3x बराबर x प्लस 14। इसको अपन पक्षांतरण करें तो अपने पास बचेगा 2x बराबर 14, x को पक्षांतरण कर दिया तो x बराबर कितना आ गया 7। इस तरह से अपने पास x की वैल्यू 7 प्राप्त हो गई, और x का मान समीकरण 4 में रखने पर, इसलिए AB बराबर होगा 7 प्लस 8 बराबर 15 सेमी, और AC बराबर होगा 7 प्लस 6 बराबर 13 सेमी।
इस तरह से हमें ए बी और ए सी का मान प्राप्त होगा। फिर भी क्वेश्चन यदि आपके समझ में नहीं आए तो पुनः दोबारा पूछ लेना, एक बार आप प्रयास करना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए आज यहीं तक। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप देख लें, या समझ में नहीं आए तो पुनः आप पूछ लेना दोबारा से।